So before we proceed, let's first discuss कल का टॉपिक थोड़ा बहुत, then we'll go to today's topic. तो कल हमने पढ़ा था Coriolis effect, Coriolis force, Farrell's law, then Westerly's, Easterly's, and then उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मॉनसून कुछ कुछ देखे थे. This is what we have covered yesterday. Any doubts in this? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट? पक्का? ठीक है. बाकी लोग, only 5-6 people have replied. यार बोलने के बाद रिप्लाई करोगे क्या? ठीक है. कुछ नहीं, वेदांत पूछ रहा था यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है. So as we have understood these factors, we'll continue with the next topic. हम लोग फैक्टर्स में कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़े थे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. Some of the things that you know is high pressure at Madagascar, ठीक है, because it is on the subtropical high, उस बेल्ट पे, हॉर्स लैटिट्यूड बेल्ट पे. ठीक है. शिफ्ट ऑफ ITCZ कल बताया था मैंने, because our earth is a little tilted, because of that tilt the ITCZ is not exactly formed on the equator. In the summers it will be in the northern hemisphere, in winters it will be in the southern hemisphere. Then tropical easterly jet stream, I don't know how many of you remember this. थोड़ा बहुत बताओ मेरे को, क्या पढ़ा था हमने ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में? जेट स्प्रे नहीं है ये, फॉर्म नियम ट्रॉपिकल एरिया कैसे बनता है इसके बारे में कुछ बताओ. नहीं, मैं कॉमन जेट स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन जेट स्ट्रीम जो हमने ऊपर पढ़ा था, मीएंडरिंग करते हैं, वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये कल बताया था. चलो हिंट देता हूँ. दिस इज फॉर्म्ड इन द टिबेटियन बेल्ट, टिबेटियन प्लेटू पे, हॉट पैन पे बनता है. उससे याद करो, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो जीरो दबाओ, बता दिया जाएगा, बट टाइम वेस्ट मत करो. ओके. Because of that the wind goes up. No, not exactly. If you remember yesterday I told you कि ये जो जगह है टिबेट का, हिमालय के जस्ट पीछे, ये एरिया पूरा कट ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ हिमालय माउंटेन्स. तो इसलिए हवा यहाँ तक नहीं जा पाती ताकि यहाँ पे रेन हो पाए. देयर इज नो रेन इन दिस जोन. ठीक है ना. विंड स्टॉप बाय हिमालयस. यस. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस एरिया is receiving a lot of sunlight because there is a plateau and it is not receiving any rain. So because of that ये क्या बन जाता है? हॉट पैन. याद आ रहा है कुछ ऐसा? टिबेटियन हॉट पैन. यस. तो अब ये जो हॉट पैन है, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ जाएगी. ठीक है. और ये जो मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया है, इस मेडिटेरेनियन सी में हमारा सब ट्रॉपिकल वो है, जेट स्ट्रीम है. The subtropical jet stream formed at the Mediterranean Sea because of the high pressure here. Because this sea ना, हमने उस दिन पढ़ा था कि सी से लैंड की तरफ हवा बहती है.
तो यहाँ से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो जा रहा है 250 की किलोमीटर की रफ्तार से, और वो जाकर जब इसको हिट करता है, व्हेन इट हिट्स दिस, व्हाट हैपेंस, ये यहाँ से बेंड हो जाता है ऐसे। याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस। सो दिस बेंडिंग, ये वाला जो बेंड हुआ है यहाँ से जो बेंड होकर ऐसे आ रहा है, दैट इज सब, ये ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। याद आ गया? ओके। तो हाई प्रेशर एट मेडागास्कर हो गया, शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड हो गया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया। सोमालियन जेट स्ट्रीम नहीं बताया था मैंने, आज बताऊंगा। अल नीनो, नानीना एंड सदर्न ऑसिलेशन, ईएनएसओ, ये याद आ रहा है कुछ? क्या था? ऑस्ट्रेलिया, यस, फ्लड कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या था? फिश फेस्ट, ओके, पैसिफिक ओशन में होता है। अरे कौन सी कंट्री, विच कंट्री इज अफेक्टेड? एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा पेरू। यस, राइट राइट राइट, गुड, नॉट ब्राजील। ब्राजील नहीं, ब्राजील बहुत दूसरे डायरेक्शन में है। ब्राजील यहाँ आता है, दिस इज ब्राजील, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोस्ट। यहाँ पे पेरू है, उसके नीचे चील है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज बताऊंगा, और इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट भी आज बताऊंगा। सो व्हाट टॉपिक्स वी हैव टू कवर टुडे? वन इज सोमालियन जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट, पहले ये देख लेते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ईएनएसओ। अगर आपको कल ईएनएसओ समझ में आ गया तो इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। सेम ही कंसेप्ट है, सिर्फ नाम अलग अलग है और जगह अलग अलग है, ठीक है। जैसे कल हमने ईएनएसओ पढ़ा था, दैट टेक्स प्लेस इन द पैसिफिक ओशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट जो है वो यहाँ पे होगा, दिस इज द एरिया इन द इंडियन ओशन, इस एरिया पे ये डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ इफ यू रिमेम्बर यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि वर्ल्ड के सबसे हॉटेस्ट ओशन में से कौन कौन से है, तो पैसिफिक हो गया और दूसरा इंडियन ओशन हो गया। तो इंडियन ओशन भी एक गर्म ओशन में से है, ठीक है ना। सो दिस इज इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट। सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे इक्वेटर के पास ये गर्म पानी का जोन बनता है। नाउ दिस गर्म पानी का जोन इज बीइंग फोर्स्ड बाय द ईस्टर्ली फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऊपर की ईस्टर्लीज की हवा ऐसे आएगी, नीचे की ईस्टर्ली की हवा ऐसे आएगी, राइट। समझ आ रही बात? यस। इससे ये कहाँ पुश होगा? इस तरफ पुश होगा, दिस साइड इट विल बी पुश्ड। जब ये इधर पुश होगा तो यहाँ पे हवा ऊपर जाएगी, बारिश होगी, और अफ्रीका में बारिश होकर यहाँ पे फ्लड हो जाएगी। दिस वाई इन द मैप यू कैन सी कि ऊपर वाले सारे एरियाज जो है डेजर्ट वाले, इजिप्ट हो गया, है ना, लिबिया हो गया, नाइगर हो गया, ये सारे ऊपर डेजर्ट वाले एरियाज है। ओनली द ग्रीन पार्ट वी कैन सी इन द मैप इज दिस इज बिकॉज ऑफ द रेन कंडीशन विच इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, ठीक है ना। तो ये जो है ये तब होता है जब इंडिया में समर्स चल रहे होते हैं, इंडिया में बारिश का महीना नहीं आया अब तक, ठीक है ना। तो ये जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा यहाँ पे चली गई है, ठीक है, और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कब बारिश होती है? जनरली जब हमारा ये समर चल रहा होता है, बिटवीन मार्च एंड मई, मार्च से मई के पास यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ पे तूफान आ जाता है, ठीक है ना। ये जो मोजाम्बिक है 2 साल पहले ये पूरा डूब चुका था, इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया था इनको, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मार्च यहाँ पे मोजाम्बिक में जो है बाढ़ आई थी 2 साल पहले, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प देम रिकवर,
repeat before the shift. I was talking about कि Indian Ocean is the second hottest. So because as it the second hottest, यहाँ पे जो है सेंटर में गर्म हवा है. ठीक है. तो ये जो ईस्टर्लीज है, yesterday we were talking about easterlies. Easterly से क्या होता है? Easterlies are also called as dash. ट्रेड विंड्स, उससे क्या होता है? रेनफॉल. ओके, ये वही हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. ट्रेड विंड जो है, ईस्टर्ली विंड्स, यहाँ पे गर्म हवा को धक्का मार रही है. तो यहाँ पे जब गर्म हवा आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जब वो गर्म हवा आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर जो है क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे और यहाँ पे बारिश होगी. क्लियर है यहाँ तक? नाउ व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे इज ट्रू फॉर दिस कंडीशन आल्सो. जब यहाँ पे गर्म पानी जाएगा तो उसको रिप्लेस कौन करेगा इस जगह पे? हु इज गोइंग टू रिप्लेस दिस इन दिस जोन? अगर गर्म पानी इधर आ गया है तो इस जोन में क्या होगा? ठंडा पानी आ जाएगा. राइट. कोल्ड वाटर विल रिप्लेस. कोल्ड वाटर में जो न्यूट्रिशन होता है वो भी ऊपर आ जाएगा फिर. along with the cold water coming up, replacing the warm water, the nutrition will also come up. So when the nutrition comes up, what happens? Fish will also follow. Yes. So when fish follows, what happens? Indonesia feasts on it. ठीक है. इंडोनेशिया इस पे फीस्ट करता है. ठीक है. अब यहाँ पे बारिश क्यों ज्यादा होती है ना? ऑस्ट्रेलिया में जो हमने कल बाढ़ देखा वो तो देखा, बट ये जो इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट हुआ ना, ये वहां के ला नीना से खतरनाक होता है. ऑस्ट्रेलिया में जब इस कोस्ट पे बारिश हो रही थी, दैट वाज कॉल्ड एज ला नीना, राइट. और जब साउथ अमेरिका में बारिश हो रही थी, दैट वाज कॉल्ड एज अल नीनो. ये ला नीना कंडीशन है, सिमिलर टू अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, ये भी ला नीना जैसे ही हुआ. बट एज कंपेयर टू ला नीना, यहाँ का जो इफेक्ट होता है ना बारिश का, साउथ अफ्रीका में, मतलब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये और खतरनाक होता है. क्यों? रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द पुश ऑफ ईस्टर्लीज. ये जो ईस्टर्लीज यहाँ पे धक्का मार रहा है गर्म पानी को, ये तो है ही, साथ ही साथ जस्ट साइड में यहाँ पे इंडियन ओशन अपना खत्म हो गया. दिस इज द जोन जहां पे हमारा इंडियन ओशन है. ये कौन सा समुंदर है? विच ओशन इज दिस? पैसिफिक है. और वो कैसा समुंदर है? हाउ इज इट? कोल्ड और हॉट? हॉट. सो बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज, ये जो खुली जगह है ना यहाँ पे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच से, ये जो पैसेज है यहाँ का, इस पैसेज से बिकॉज ऑफ द ईस्टर्ली, ईस्टर्ली इस तरीके से यहाँ पे हिट करता है, ये ईस्टर्ली का फ्लो है. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ का गर्म पानी भी अंदर आता है. सो यहाँ पे इंडियन ओशन का गर्म पानी तो है ही, प्लस द गर्म पानी फ्रॉम पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो एंटरिंग. बिकॉज ऑफ दैट ये जब यहाँ पे जाता है तो बहुत ज्यादा गर्म पानी है. बहुत ज्यादा गर्म पानी है तो इवेपोरेशन रेट बहुत हाई है. तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो जम के बारिश होती है. हरी बात समझ में? तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ द सेम थिंग, yesterday we talked about permanent and non permanent winds. non permanent कौन सा है? जैन संकेत, यू आर क्वाइट लेट. नॉन परमानेंट कौन सा है? ईस्टर्ली. व्हाई दे आर नॉन परमानेंट? व्हाई दे आर नॉन परमानेंट? 4 to 5 years में एक बार वीक हो जाता है कभी, है ना. 4 to 5 years में sometimes they might become weak. So when they become weak, what happens is, so cold water condition exist in Indian Ocean despite of water from Pacific Ocean. कोल्ड वाटर कहाँ कंडीशन एग्जिस्ट हुआ? आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क ढंग से चल नहीं रहा, तुम सुन नहीं रही हो ढंग से. मैंने ये कहा था कल और आज भी कि इंडोनेशिया क्या कह रहे हो? आफ्टर शिफ्ट? नहीं नहीं, आफ्टर शिफ्ट नहीं. देखो, अच्छा यहाँ से जो पानी आई थी वो शिफ्ट से पहले ही आई थी ना. ईस्टर्ली तो धक्का मार ही रहा था. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ये तो धक्का मार ही रहा था. ठीक है.
वार्म वाटर आ ही रहा था यहाँ पे, वो पूरा का पूरा वार्म वाटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, जो पैसिफिक से आया था वो भी। समझ आ रही है बात? जो पैसिफिक से वाटर आया था वो भी शिफ्ट हो गया। कहाँ पे? अफ्रीका के पास। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड वाटर चला गया। ठीक है, एट दिस पॉइंट द कोल्ड वाटर रीच्ड। जब कोल्ड वाटर रीच होगा तो इंडोनेशिया में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द इंडोनेशिया? यस, फिश फेस्टिवल होगा। ठीक है, फ्लड कैसे होगा रे? पानी किधर आई है? ये हवा किधर आई है, गर्म हवा यहाँ पे। राइट, तो दिस इंडोनेशियंस विल हैव अ गुड फीस्टिंग। ठीक है ना, जब यहाँ पे ठंडा पानी जाएगा तो। और इसीलिए ये इंडोनेशिया बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड है। वहाँ का स्टेपल डाइट है फिश करी राइस। ठीक है, दिस अ स्टेपल डाइट ओवर देयर। राइट, ये कंडीशन क्लियर है? ओके, नाउ व्हेन द ईस्टर्लीज इज वीक, जब ईस्टर्ली वीक हो जाएगा उस टाइम पे दिस वार्म एयर विल नॉट बी एबल टू कम हियर। ये वार्म एयर इधर आएगा नहीं, है ना? तो ये वार्म एयर इधर नहीं आएगा, सो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, इधर पहुंच जाएगा वार्म। ठीक है ना, और यहाँ पे वार्म पहुंचेगा तो यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, सो इस टाइम पे इंडोनेशिया में फ्लड हो जाता है। ठीक है, व्हेन दिस हैपेंस इंडोनेशिया में फ्लड हो जाएगा। इंडोनेशिया एंड आसपास जितने भी, इनफैक्ट अपना अंडमान निकोबार भी उसी साइड में है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है फ्लडेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे उस टाइम पे ड्रॉट कंडीशंस होंगे। ये जितने भी है इधर एरियाज, ऑल दिस कंट्रीज विल अंडरगो ड्रॉट कंडीशन। ठीक है, सेम थिंग दैट वी सॉ यस्टरडे। वैसे ही है ना? सो बेसिकली यहाँ पे ये दो कंडीशंस जो है मैंने, मतलब फोटोज यहाँ पे ऊपर नीचे है। व्हाट आई एक्सप्लेन यू फर्स्ट वाज दिस, यहाँ पे वार्म एयर पहुंचा है बिकॉज ऑफ द ईस्टर्ली का धक्का। ठीक है, और यहाँ पे बारिश हुई है, ये वो वाला है। और यहाँ पे जो है आपका कोल्ड करंट है, ये कोल्ड वाटर है। ये कौन से टाइम पे ये होता है? ओके, दिस हैपेंस ड्यूरिंग मार्च टू मई। जो मैंने कहा ना कि अफ्रीका में बारिश होती है, अफ्रीका की बारिश कब होती है? इन द मंथ ऑफ मार्च टू मई। मार्च टू मई में यहाँ पे अफ्रीका में बारिश हो रही है। ठीक है, 4-5 साल में एक बार। ये जैसे वहां पे अल नीनो हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव डायोड मूवमेंट होता है ना। वहां पे हम लोग दो नाम देते हैं। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया वी गिव टू नेम्स, वन इज अल नीनो, अदर इज ला नीना। उसी तरह यहाँ पे एक को बोलते हैं पॉजिटिव डायोड, एक को बोलते हैं नेगेटिव डायोड। पॉजिटिव डायोड इज व्हेन यहाँ पे अफ्रीका में गर्म पानी पहुंच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है ना, नेगेटिव डायोड इज व्हेन ईस्टर्ली इज वीक है, जिसकी वजह से गर्म हवा इधर है और यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस है। ठीक है ना, ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट में कंसिडर दिस थिंग, कि जब उल्टा कंडीशन होता है ना, 4-5 साल में यहाँ पे अफ्रीका में बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया को, देखो कल मैंने ये कहा था कि मेडागास्कर में हाई प्रेशर है, इंडिया के यहाँ पे लो प्रेशर है बिकॉज आईटीसीजेड यहाँ से गुजर रहा है। राइट, ऐसा कल कुछ कहा था? आई टोल्ड यू दिस। यहाँ पे मेडागास्कर में हाई प्रेशर है और इंडिया में इन आईटीसीजेड जोन देर इज लो प्रेशर। बट यहाँ से हवा वहां पे जाने के लिए क्लाउड्स भी तो जरूरत है। विदाउट क्लाउड्स रेन कहाँ से होगा? सो फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग दिस क्लाउड्स? तो क्लाउड्स हमें मिलते हैं एक बार यहाँ पे बारिश हो जाती है ना, जो तो यहाँ पे जो भी बाढ़ आना होता है आ चुका होता है। और मैंने कहा कि यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है बिकॉज ऑस्ट्रेलियन साइड से भी या पैसिफिक ओशन साइड से भी यहाँ पे वार्म एयर आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट द क्लाउड फॉर्मेशन इज वेरी हाई। सो वहां पे बारिश होने के बाद भी कुछ क्लाउड बच जाता है। ठीक है ना, और वो क्लाउड ये हाई प्रेशर से आईटीसीजेड जोन में इंडिया में पहुंचता है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे ये क्लाउड्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे इंडोनेशिया की तरफ बन जाएंगे तो इंडिया में वो बारिश होगी नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो इंडिया के लिए क्या फायदेमंद है? इंडिया के लिए ये फायदेमंद है कि अफ्रीका में बारिश हो।
ठीक है, अफ्रीका में अगर ड्रॉट कंडीशन होगी तो इंडिया में भी ड्रॉट कंडीशन होगी। ठीक है, सो ऑल दिस पिक्चर्स आर रिलेटिंग टू दैट। एनी डाउट सो फार? ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब क्या बचा? सोमालियन जेट स्ट्रीम बचा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बचा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन यू इन सम टाइम। उससे पहले सोमालियन जेट स्ट्रीम समझते हैं। नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल। सोमालिया किधर है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना? वाई? बिकॉज इसका शेप देखो मैप में, एक हॉर्न की तरह दिख रहा है, एक राइनो के हॉर्न की तरह, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, यहाँ पे जो है सोमालिया है। ठीक है ना? अब इस सोमाले पे, ऑन दिस सोमाले, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन हियर। ठीक है, एंड ये जो नेपाल वाला जो बेल्ट है, ठीक है, ये नेपाल से ऊपर टिबेटियन जो बेल्ट है, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ जा रही है, कॉजिंग लो प्रेशर। ठीक है, सो दिस एरिया इज अंडर लो प्रेशर कंडीशन। यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर हो रखा है। और सोमालिया जो है, इस जगह पे देर इज क्लाउड फॉर्मेशन एज वेल एज हाई प्रेशर। ठीक है, इस जगह पे क्या है? हाई प्रेशर है। सो फ्रॉम दिस हाई प्रेशर बेल्ट टू दिस लो प्रेशर बेल्ट, द हवा विल गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये वाला जो जेट स्ट्रीम है, क्योंकि देखो बीच में पूरा समुंदर है, तो देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल। बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ ही नहीं रहा, जिसके वजह से ये हवा बहुत तेज होती है। ठीक है, जो सोमालिया से यहाँ पे टिबेट की तरफ जाता है, इन द लो प्रेशर जोन ऑफ टिबेट, ये वाला जो हवा है, ये बहुत ही तेज रफ्तार से जाता है। हेंस इट इज कॉल्ड एज सोमालियन जेट स्ट्रीम, और ऑल्सो कॉल्ड एज फाइन लेटर। ठीक है, दिस इज द अदर नेम ऑफ सोमालियन जेट स्ट्रीम, फाइन लेटर। ठीक है, अब ये भी एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इंडियन मानसून का। सून यू विल गेट टू नो हाउ। नाउ व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक अच्छा टॉपिक है। नाउ व्हाट जोन इज दिस? सब ट्रॉपिकल हाई। Okay. So in the subtropical high, we yesterday we had learned कि यहाँ पे we have this क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम्स। यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स होते कल बताया था। यस, और जेट स्ट्रीम का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? व्हाट काइंड ऑफ मोशन डू द जेट स्ट्रीम्स हैव? मिएंडरिंग नेचर, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट तो ठीक है, उसका जो मोशन है ऊपर नीचे ऐसे, इज कॉल्ड एज मिएंडरिंग नेचर, राइट? यस। Now have you drawn in your lower classes rivers and mountains like this? ये माउंटेन है, यहाँ पे पीछे एक सन होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से एक रिवर निकलती है ऐसे, इधर एक घर होता है ना, और चिड़िया भी बनाए होंगे अपने से। यस, टिपिकल सीनरी, ऐसा सबने बनाया ना? अरे हाँ, ट्री, इधर एक ट्री भी होता है। यस, सो ये जो रिवर है, ये रिवर क्या हो रही है? मियंडर हो रही है, राइट? सो मियंडरिंग नेचर जो है रिवर्स का होता है। द नेचर ऑफ द रिवर इज ऑलवेज जनरली मियंडरिंग। ठीक है, अभी क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए समझो। व्हाट हैपेंस इज rivers always meander in this form, and this meandering nature of the river is due to the corrosion, नहीं corrosion नहीं, sorry, erosion। ठीक है, इरोजन के कारण रिवर में सॉइल इरोजन होता है, उस सॉइल इरोजन के कारण ये मेंडर करने लगते हैं। सो एट सम पॉइंट द मियंडरिंग बिकम्स वेरी हाई। ये मियंडर करते करते कुछ ऐसे लूप जैसे बन जाते हैं।
ठीक है, जब ये ऐसे लूप जैसे बनने लगते हैं, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज ये दो एरिया जुड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो है ऐसा स्ट्रेट हो जाता है। फिर जो पानी है वो फिर ऐसे होकर नहीं गुजरती, दिस वाटर इज नॉट गोइंग टू गो इन दिस फॉर्म। फिर पानी क्या है कि ऐसे निकल जाती है। ठीक है ना। सो ये वाला जो एरिया है वो पूरा कट ऑफ हो जाता है एंड इट बिकम्स लाइक दिस, और ये सीधी नदी बन जाती है फिर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बना है इट इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। राइट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 8 9 10 कभी तो पढ़ा होगा। राइट, सो दिस इज हाउ अ रिवर फॉर्म्स ऑक्सबो लेक। ऐसे ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन होती है। राइट, सिमिलरली अब ये कंसेप्ट क्यों पढ़ाया, बिकॉज ये कंसेप्ट का जेट स्ट्रीम के साथ सुना सा लग रहा था। ओके, ठीक है, ये कंसेप्ट का जेट स्ट्रीम के साथ लेना देना है। जेट स्ट्रीम भी मियंडर कर रही है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी मियंडरिंग भी बिल्कुल ऑक्सबो लेक की तरह बन जाती है। ठीक है, व्हेन दे मियंडर टू मच, सो व्हाट हैपेंस इज ये जो मियंडर करने वाले जो गोले हैं ये ऐसे गोल आकार ले लेते हैं। ठीक है ना, सो ऑल ऑफ देम विल बिकम लाइक दिस, से गोल। ठीक है, समथिंग लाइक व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। क्लियर है। अब हो क्या रहा है, कौन सा समुंदर दिख रहा है आपको, ये वाला। मेडिटेरेनियन, यस। और ये जो जगह है ये कौन सी जगह है, तिब्बत का नेचर कैसा है, हॉट पैन। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज फॉर्म्ड, लो प्रेशर। दिस मेडिटेरेनियन रीजन इज हाई प्रेशर, वेरी गुड। सो विल दिस विंड, ठीक है, which has been formed over here by the meandering of the jet stream will come in this way। Yes, now as a reference to countries, all these European countries are normally known as, all these European countries are normally known as, जैसे इंडिया इज अ वेस्ट, ये ईस्टर्न कंट्री, और इफ यू गो इवन बिलो इंडिया इट इज कॉल्ड एज, हाँ, तो दिस आर कॉल्ड एज वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। तो ये मेडिटेरेनियन जो सी है ये वेस्ट में है। ठीक है, ये जो मेडिटेरेनियन सी है वेस्ट वेस्ट में है, और वहां पे ये जो गोल आकार में ये जेट स्ट्रीम घूम रहा है, इट हैज फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ साइक्लोन। ये एक साइक्लोन की तरह बन गया है। ठीक है, ये साइक्लोन की तरह जोर से घूम रहा है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और ये कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। उसको जाना कहाँ है, लो प्रेशर एरिया ऑफ तिब्बत पे, बट बीच में क्या आ गया, हिमालय। तो क्या ये एक्चुअल में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, बट उस रास्ते में बुला तो रहा है, तो उस रास्ते में चलते चलते जितने जगह आएंगे इन सब में जो है ये साइक्लोन क्रिएट करते करते आएगा। नाउ बिकॉज दिस फॉर्मेशन टुक प्लेस इन द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं इसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है टर्की। ठीक है ना, हर साल लगती है उसकी, हर साल दिक्कत होती है उसको, क्योंकि एकदम समुन्द्र से निकल कर ही उनके ऊपर लैंडफॉल करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये इराक, उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान करते करते इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे जगहों में ये समर में बारिश करवाता है। ठीक है, सो इफ इट इज रेनिंग इन द नॉर्थ नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, नियर दिल्ली हरियाणा, ठीक है, दे आर नॉट स्टॉप बाय एनी माउंटेन्स। हाँ, तो इसीलिए उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई, इसलिए इंडिया में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बारिश हुई। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ से जब ये जा रहा है तो यहाँ तक कोई माउंटेन रेंज नहीं है, फाइनली माउंटेन रेंज इधर आता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन है, फिर पाकिस्तान में सुलेमान माउंटेन है, बिकॉज ऑफ विच इंडिया तक जब वो पहुंचता है तो कुछ इंटेंसिटी नहीं रहती, सिर्फ बारिश होती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या आया था? नाउ व्हाट क्वेश्चन केम अप? द क्वेश्चन विच केम अप, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जैसा ही हो गया। देखो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जैसा ही, देखो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या था? इट इज ऑल्सो द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इटसेल्फ, वो भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ही था। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रेगुलर पैटर्न में आ रहा था, इट वाज नॉट मियांड्रिंग, मतलब मियांडर करते करते गोल नहीं बन गया, एक्सेसिव मियांडरिंग से ये साइक्लोन जैसा बन गया। ठीक है ना? और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब हमने पढ़ा था वो सीधा आ रहा था, सीधा मतलब ऑब्वियसली बात है उसका मैंडरिंग नेचर है, ऐसे आ रहा था। इट डिड नॉट बिकम लाइक अ साइक्लोन। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ साइक्लोन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है सर, ये हर साल होता है, यस ये हर साल होता है। तो क्वेश्चन क्या आया था बताता हूँ। दिस क्वेश्चन केम अप इन सीडीएस। सीडीएस का क्वेश्चन है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस in the summer in North India the crops were destroyed? Due to which of the following reason in summer in North India the crops were destroyed? ना उसके रीजंस थे जैसे लू, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेनफॉल, ठीक है, और कुछ था। ठीक है, नाउ मेनी पीपल मार्क्ड इट एज लू, बहुत लोगों ने लू मार्क कर दिया था। ठीक है, लू जो एक हवा है, एक हवा चलती है, ठीक है, अरे लू से गर्मी गर्मी होती है, फसल कैसे डिस्ट्रॉय होंगी? ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ कंसेप्ट नहीं पता था। तो राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती बताऊंगा, ठीक है, टुडे ओनली विल कवर दैट। तो ये क्लियर है? तो ये जो है समर में जो आपके दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बारिश हो रही है, इट इज ड्यू टू द मेडिटेरेनियन सी का ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इज दिस क्लियर? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेगुलर मानसून दैट वी सी, ये इंडिया का मानसून है नहीं, ये एक टोटली डिफरेंट रीजन है जो कि इन द मंथ ऑफ समर्स में बारिश करवाता है। ठीक है, और जहां के लिए निकला था ये टिबेटियन प्लेटू के लिए, वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, बिकॉज हिमालय ने पूरा रोक दिया उसको। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो नाउ वी हैव सीन ऑल द फैक्टर्स टुगेदर, हमने सारे फैक्टर्स देख लिए। नाउ इट इज द टाइम टू लिंक ऑल ऑफ देम, अभी इन सबको एक साथ हमें जोड़ना है। नाउ व्हाट वी हैव कम टू नो सो फार इन द डिस्कशंस, व्हाट वी हैव कम टू नो, वी हैव कम टू नो कि दिस एरिया ऑफ मैडागास्कर इज लाइंग इन द सब ट्रॉपिकल हाई, because of which Madagascar is having high pressure. ठीक है, then we also came to know कि the ITCZ is not always near the equator, ये equator है, so it is not always near the equator. Why? Because of the tilt of earth, it is in the northern hemisphere during summers and in the southern hemisphere during winters. ठीक है, and also I told you yesterday कि ये जो ITCZ होता है ये लैंड पार्ट पे ज्यादा होता है ना, इट इज मोर टुवर्ड्स द लैंड पार्ट, क्योंकि लैंड जल्दी हीट हो जाता है। ठीक है, और जहां पे समुद्र आता है वो समुद्र के पास, मतलब इक्वेटर के पास रहता है। तो ITCZ अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा जा रहा था, डू रिमेम्बर दिस? ओके, तो ये जो इंडिया में ITCZ है, ये जो इंडिया में ITCZ है, इट इज टुवर्ड्स केदारनाथ हिल्स माउंटेन्स। इनफैक्ट केदारनाथ के चोटी पे ही बनता है। ठीक है, केदारनाथ हिल जो है, ये माउंटेन जो है, उसके एकदम चोटी पे ITCZ होता है। ठीक है, तो दिस इज लो प्रेशर। ठीक है, नाउ कंडीशंस आर फेवरेबल कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा आएगी और बारिश होगी। उसके लिए अभी हमें चाहिए क्लाउड्स। अब ये क्लाउड्स कैसे आए और कहाँ है ये क्लाउड्स? अभी हवा का तो पता चल गया, यहाँ से वहां फ्लो करेगा। वेयर आर दिस क्लाउड्स नाउ? अफ्रीका में, पैसिफिक में नहीं रहे, यहाँ पे इंडियन ओशन है। ठीक है, वेयर आर दिस क्लाउड्स? अभी अभी हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा ना, डाइपोल से हमने ये देखा कि यहाँ से गर्मी इधर शिफ्ट हो गई,
और यहाँ पे जो है मतलब क्लाउड्स तैयार हुए। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। ठीक है, दिस इज अफ्रीका। ठीक है, तो इस एरिया में, सोमालिया के एरिया में, यहाँ पे क्लाउड्स है। ठीक है ना। नाउ अपने पास हथियार है, हथियार को पहुंचाना है किधर? इन ITCZ जोन। ठीक है, तो यहाँ से हाई प्रेशर से विंड जो है इस तरफ इंडिया की तरफ आगे बढ़ती है। व्हाट डायरेक्शन कैन यू सी? अगर आपको कोई इस तरीके से डायरेक्शन मार्क करवाए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, ठीक है, तो ये कैसा डायरेक्शन हुआ? अरे यार, ये क्वाड्रेंट में क्या आएगा? ये क्वाड्रेंट में क्या आएगा? नॉट द एरोज, साउथ वेस्ट ना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज साउथ वेस्टर्न मानसून। सो यू मस्ट हैव हर्ड कि इंडिया में क्या होता है? साउथ वेस्टर्न मानसून होता है। नहीं सुना तो यार, ये बहुत ही जनरल, मतलब एकदम जनरल क्वेश्चन है ये। इंडिया को कहाँ से बारिश मिलती है? साउथ वेस्टर्न रेनफॉल से बारिश मिलती है। सो दिस इज साउथ वेस्टर्न रेनफॉल। ठीक है, क्लियर है? नाउ मैप में आपको दिख रहा है कि ये जगह बहुत ही कम दूरी पे है ना? ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचना है, क्या है, बट द डिस्टेंस इज एक्चुअली वेरी हाई, बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो क्या होता है? दिस इज लाइक एस्पिरेंट। ठीक है, NDA एस्पिरेंट और CDS एस्पिरेंट यहाँ पे। दिस इज योर एग्जाम। ठीक है, दिस इज एस्पिरेंट, दिस इज योर एग्जाम। सो व्हाट हैपेंस इज, स्टार्टिंग में जोश इज वेरी हाई, यहाँ से निकलता है तो एकदम हाई प्रेशर से, एकदम बहुत ही तेजी से निकलता है। बट बाय द टाइम वो यहाँ पे पहुंचता है, बहुत वीक हो जाता है। इट बिकम्स क्वाइट वीक। एग्जाम अभी दूर है। ठीक है, सो बाय द टाइम इट रीचेज हियर, इट बिकम्स वेरी वीक। ठीक है ना। तो इस टाइम पे यू रिसीव फ्लाइंग चप्पल फ्रॉम योर पेरेंट्स, वो है सोमालिया का फाइन लेटर। हाँ, ठंडा पड़ गया ना, तो इसीलिए क्या है कि यू रिसीव फ्लाइंग चप्पल फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, सो विच स्पीड्स इट अप अ लिटिल बिट, जो थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है। ठीक है, फिर दूसरे तरफ से यहाँ से आता है डैश, यू नेम इट, ये है टीचर का डंडा। ठीक है, ये है टीचर का डंडा, विच इज अगेन स्पीडिंग इट अप। हाँ, सर की मार। एक यहाँ से फ्लाइंग चप्पल, और वहां से जो है, अरे डैश मतलब मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ, क्या है ये, रियल बताओ। यस, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, with the help of this two contributing factor, what happens is, जो यहाँ से निकला था, ठीक है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है इन दोनों से, और वो उसके बाद यहाँ पे इंडिया में एंटर करता है। ठीक है, तो इंडिया में एंटर करते करते इसको हो जाता है जून। ठीक है, सो इन द न्यूज़पेपर और समवेयर यू माइट हैव हर्ड कि केरला में सबसे पहले मॉनसून एंटर करता है। हैव यू हर्ड? यस। ठीक है, इट एंटर्स फर्स्ट इन केरला। तो ये यहाँ से जो है अब केरला एंटर करेगा। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको? नाउ फ्रॉम हियर इट इज कॉल्ड एज ऑनसेट ऑफ मॉनसून। एक बार वो केरला में एंटर कर गया तो इसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया। अब यहाँ से मॉनसून हमारा स्टार्ट होता है। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? अरेबियन सी साइड से आ रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन? साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्टर्न मॉनसून। नाउ व्हेन इट एंटर्स इंडिया व्हाट हैपेंस इज, ये पूरे किनारे पे कौन से माउंटेन्स है? वेस्टर्न घाट्स। सो बिकॉज ऑफ दैट, यस, यहाँ पे है अपने वेस्टर्न घाट्स। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज, ये जो जगह है, इस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। बट बिकॉज ऑफ माउंटेन्स,
ठीक है, बट बिकॉज ऑफ माउंटेन्स ये हवा इधर पीछे नहीं पहुंच पाती। क्लियर है? ये जो हवा है ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, पीछे नहीं पहुंच पाती। दैट इज द रीजन वाई ये पूरा जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट पे काफी बारिश हो रही है। ठीक है, ये कोस्टल बेल्ट पे, इसलिए आप देखोगे बारिश के टाइम पे कोंकण नहीं जा पाते। कोंकण का ऑफ ऑफ टाइम होता है, ऑफ सीजन होता है, यू कैन नॉट गो देयर। बहुत खतरनाक बारिश होती है। ठीक है ना? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यस, दैट इज ओनली नियर केरला। केरला वाले साइड में ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। उसके बाद वाला जो जोन है उधर बारिश काफी हो रही है, बट इट इज स्टिल नॉट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, बट रेन इज क्वाइट हाई। कोंकण एरिया में बारिश बहुत होती है। यहाँ से क्लियर है? नाउ अनदर concept regarding rainfall, there is another concept. So this is a mountain. ठीक है, this is rain bearing cloud. This is a rain bearing cloud. Now what do you mean by rain bearing cloud? क्लाउड के अंदर पानी भरा हुआ है। तो अगर पानी भरा होगा क्लाउड के अंदर तो कैसा होगा? वो भारी होगा। इट विल बी वेरी वेरी हैवी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये इधर आता है, ये पत्थर को टकराता है, तो उस टाइम पे क्या है कि या तो ये पत्थर को चीर के आगे निकल जाए, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है ना? दूसरा रास्ता ये है कि इसको यहाँ से ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आएगा। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ बिकॉज इट इज वेरी हैवी, इट कैन नॉट क्लाइंब द माउंटेन वेरी इजीली। तो क्या करता है? उसको अपना वेट कम करना है। ठीक है, तो वेट कम करने के लिए सारा पानी इधर गिरा देता है। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई ये साइड में बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर वो अपना सारा पानी गिराने के बाद छोटा बन जाता है, और छोटा सा क्लाउड जब दूसरे तरफ आता है, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश होता है। ठीक है ना? नॉर्मल भाषा, ये जो साइड है दिस इज कॉल्ड एज रेन शैडो एरिया। सुना होगा बचपन में। ठीक है, नाउ दिस केम इन सीडीएस। ये सीडीएस 2018 के पेपर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन शैडो एरिया। ठीक है, उसमें ऑप्शंस थे। सो जो ऑप्शंस थे उसमें 3 नाम जो है कोस्ट के थे, और एक ऑप्शन था पुणे। पुणे याद है मेरे को, बाकी 3 कोस्टल एरियाज थे। ठीक है, सो अब डेफिनेटली वी नो कि अपना जो पुणे है उससे पहले लोनावला पड़ता है। इधर पुणे है, इधर लोनावला पड़ता है, और इस तरफ मुंबई पड़ता है। तो क्या है कि यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। सो विच एरिया विल फॉर्म इन द रेन शैडो एरिया? पुणे। तो उसका वो आंसर था। ठीक है, 2018 के पेपर में आया था। रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस कोस्टल थे। क्लियर है? ये समझ में आया? ओके, नाउ ये तो हो गया नॉर्मल भाषा। अब इस टाइप के रेनफॉल को कहते हैं, ये जो रेन शैडो एरिया है ना, इस टाइप के रेनफॉल को कहते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ये जो रेनफॉल है, दिस रेनफॉल का एक्चुअल नेम इज ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ये रेन शैडो तो आपको बचपन में बोलने के लिए बताया होगा। ठीक है, दिस इज ओरियोग्राफिक रेनफॉल। सो ओरियोग्राफिक रेनफॉल था क्वेश्चन में, एक्चुअल में रेन शैडो नहीं था, ओरियोग्राफिक रेनफॉल का क्वेश्चन था वो। ये कंसेप्ट क्लियर है? नाउ अंडरस्टैंड द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स। अंडरस्टैंड द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स। ये वाला जो साइड है, जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, जहाँ पे क्लाउड आ रहा है, दिस साइड इज कॉल्ड एज windward side. The side is called as windward side. The other side where oreographic rainfall is taking place, that side is called as leeward side. Windward and leeward. ठीक है, तो पहाड़ के उस तरफ जहां बारिश ज्यादा होती है, windward, वहां से विंड आ रहा है। The other side जहां पे ओरियोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है, that side is called as leeward side. क्लियर है? So basically all the areas which is behind the western ghat, ये सारा एरिया will be रिसीविंग ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ये पूरा जो एरिया है, पूरे इसमें ओरियोग्राफिक रेनफॉल होगा। आई होप इट इज क्लियर। यस, देयर इज लीवर्ड साइड
and they will receive orographic rainfall. Any doubts here? Okay. Now finally, after crossing the Western Ghats, ये Western Ghats को cross करने के बाद, finally it gets a little area to enter the mainland India. ये जो हवा चल रही थी, ये हवा को थोड़ा सा स्कोप मिलता है इंडिया के मेन साइड पे आने का. जब ये यहाँ पे आता है, उस टाइम पे फिर से इधर एक ऑब्स्टेकल्स आता है. वन ऑब्स्टेकल इट रिसीव्स ओवर हियर. कौन है ये? अरीवली. ठीक है, दिस इज द अरीवली रेंज. सो बिकॉज ऑफ दिस अरीवली रेंज व्हाट विल हैपन, ये पीछे वाला जो एरिया है, अगेन इट विल नॉट बी एबल टू रिसीव रेनफॉल. कौन रोक रहा है उसको? अरीवली रोक रहा है. कुणाल, आर यू देयर? कुणाल? ओके, सो इज योर आंसर नाउ क्लियर? यू आस्क्ड कि राजस्थान में क्यों नहीं बारिश होती? क्योंकि यहाँ से ये जो है यहाँ पे मुड़ नहीं पाता, अरीवली उसको रोक लेता है. ठीक है, एनी डाउट्स हियर? नाउ अल्टीमेटली ये रेन जा कहाँ रहा है? इफ यू सी द डायरेक्शन फ्रॉम बोथ द साइड्स, वेयर इज इट गोइंग? ITCZ किधर है? इधर. ठीक है, इसका पीक किधर है? केदारनाथ के हिल के ऊपर. ठीक है, द पीक ऑफ दिस ITCZ इज ओवर केदारनाथ माउंटेन्स. इसको जाना उधर है, तो ये सब यहाँ से इधर पहुंचेंगे. कौन सा साइड से? इंडिया को ऐसे हाफ कर लो, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट. तो वेस्ट से जो भी हवा गई वो सब यहाँ से इस तरीके से केदारनाथ के ऊपर पहुंचेंगे. ठीक है ना? अब टेकिंग यू टू द बिगर मैप, सारा का सारा हवा ऐसा नहीं जाता इंडिया में. यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो नोकीला एरिया है, व्हाट हैपेंस, नहीं हॉट पैन की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज हॉट पैन है लो प्रेशर, ठीक है, बट ITCZ जो है वो यहाँ पे है केदारनाथ के ऊपर. ठीक है, ITCZ जो है, जो मेजर लो प्रेशर बेल्ट है, वो केदारनाथ के ऊपर है. ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, जो ये कोन वाला जो एरिया है, व्हाट हैपेंस इज, जब यहाँ से ये साउथ वेस्टर्न रेनफॉल आता है, बिकॉज ऑफ दिस कोना, आधा इधर जाता है, आधा श्रीलंका के बीच में से इस तरफ मुड़ जाता है ऐसे. That is why this area of Tamil Nadu does not receive much rainfall during the first showers of rain. ये मानसून के स्टार्टिंग में, जून जुलाई अगस्त में तमिलनाडु को ज्यादा बारिश नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती. ये इस तरीके से ऐसा टर्न मार जाता है. ठीक है ना? इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम. तो यहाँ से टर्न मारकर ये ऊपर जाएगा. ठीक है ना? तो टर्न मारकर ऊपर जाएगा, जाना कहाँ है उसको? वेयर डज इट वांट टू गो? इट वांट्स टू गो ओवर केदारनाथ हिल, केदारनाथ माउंटेन. केदारनाथ जाना है उसको, ITCZ जाना है, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी ऑल द टिल्ट इन दिस वे. ठीक है ना? ये यहाँ से ऐसे टिल्ट मार के केदारनाथ जा रहा है. ठीक है ना? उसको भी 4 धाम की यात्रा करनी है. ठीक है, विंड को चेन्नई को ज्यादा नहीं मिलता रे बाबा. ठीक है, तो 4 धाम की यात्रा करने के लिए अब ये ईस्टर्न साइड से यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, अब जाते जाते क्या है कि यहाँ पे वापस से मेघालय का एरिया आता है. दिस इज मेघालय. हाँ, विंड इंडिया में आके संस्कारी हो गया, राइट. अब यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ना विंड, जो इस तरफ टर्न मार रहा है, यहाँ पे आता है मेघालय. ठीक है, मेघालय में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है. ठीक है, वहां पे गैरो, खासी, जांतिया, ये सारे हिल्स है. गैरो हिल्स, खासी हिल्स एंड जांतिया हिल्स, कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने, राइट. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज, मेघालय में वापस से यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बहुत बारिश होती है इधर. अ लॉट ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस इन मेघालय. ठीक है, तो आपने सुना होगा चेरापूंजी. ठीक है, फिर उसके बाद मैसराम. ठीक है, ऑल दिस एरिया आर देयर इन मेघालय. So which area receives the highest rainfall in the world? Not only in India, in the world. Maesram receives the highest. Second is Cherrapunji. First is Maesram. Second is Cherrapunji. They lie in this part. ठीक है ना? In मेघालय काफी बारिश हो रही है.
ठीक है, तो ये यहां से बारिश करवा के कहाँ पहुंचता है, केदारनाथ के ऊपर। अब अब यहां से ध्यान से सुनना, बहुत क्या कह रहा हूं। ये केदारनाथ है, यहाँ से वेस्ट से आया हवा, यहाँ से ईस्ट से आया हवा। केदारनाथ के ऊपर ITCZ होने के कारण यहाँ पे क्लाउड्स इकट्ठा हो गए दोनों तरफ से आकर। ठीक है, नाउ यू टेक अ बलून इन योर हैंड एंड प्रेस इट फ्रॉम बोथ द साइड्स। व्हाट विल हैपन, ऐसे बलून लो, उसको दोनों तरफ से दबाओ। ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। यस, इट विल बर्स्ट। सो दिस इज द रीजन व्हाई in 2013 क्लाउड बर्स्ट टुक प्लेस। ठीक है, तो ये जो क्लाउड्स है यहाँ पे, ये क्लाउड्स को दोनों तरफ से हवा प्रेशर दे रहे हैं केदारनाथ के ऊपर, इसीलिए 2013 में ये प्रेशर कुछ ज्यादा हो गया था। ये होता हर साल है, दिस हैपेंस एवरी ईयर, बट द प्रेशर डज नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बलून को लेकर आप हल्का सा दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, बट आप पूरे ताकत से दबाओगे तो फूट जाएगा। उसी तरह 2013 में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो क्लाउड्स है, इसको दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा था बहुत ज्यादा, और वो फूट गया था। दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो ये क्लाउड बर्स्ट कंडीशन में उस क्लाउड के अंदर जितनी भी वो है, क्या बोलते हैं, मॉइस्चर है, जितना भी पानी है, सारा का सारा पानी एक साथ गिरेगा। आप ये इमेजिन करो, आपने बकेट भर के पानी लिया है, उसको पूरा का पूरा एक साथ डाल दिया, उसके अंदर जितना पानी था सारा एक बार में गिर रहा है आपके ऊपर। सो इट इज नॉट फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। नॉर्मली जो ड्रॉप्स गिरते हैं, ड्रॉप्स नहीं गिर रहे, क्लाउड फूट गया है। तो एक बाल्टी ऊपर करके ऐसे उल्टा कर दोगे तो जिस तरीके से पानी गिरेगा ना, सोचो इतने ऊपर से गिर रहा है ऐसा पानी। दिस कॉज डेथ ऑफ मेनी पीपल। ठीक है ना, सो यू कैन इमेजिन इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितना, मतलब कितने किलोमीटर ऊपर से गिर रहा होगा, 20 किलोमीटर ऊपर से भी गिरेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर ऊपर से भी गिरेगा। ग्रेविटेशन का वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड लेट्स से द मास, ठीक है, लेट्स से द मास ऑफ दोज वाटर विल बी अराउंड 5 kg भी मान लो। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करते 10 मान लेते। ठीक है, तो 5 इंटू 10, 50 न्यूटन्स का फोर्स किसी के सर पे गिरेगा, सर फूट नहीं जाएगा। अगर 5 kg का भी पानी गिरा 9.5, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तो 50 न्यूटन का सीधा झटका सर पे। सर उसका रीजन अलग बताया था, नहीं रीजन तो यही था, देयर इज अ ज्योग्राफिक रीजन बिहाइंड इट। अरे बात समझ में। अब आप जो कह रहे हो प्रज्वल कि वहां का रीजन अलग था, ज्योग्राफिक रीजन यही था। नाउ व्हाट हैपेंड इज, ये केदारनाथ से जो पानी नीचे गिरा, ठीक है, अब यहाँ पे एक वो है, गांव है जिसका नाम था रामबाड़ा। ठीक है, उस गांव का नाम था रामबाड़ा, जिस गांव में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुए थे, यहाँ पे टूरिस्ट रहते थे। ठीक है, अब ये जो रामबाड़ा गांव है, यहाँ पे डे 1 में कुछ लोग फिर भी बच तो गए थे, इतना ज्यादा फ्लड्स आने के बाद भी बच गए थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज, इस पहाड़ के ऊपर एक नेचुरली तालाब बना हुआ था। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे कुछ मट्टी वगैरह अटक गए होंगे, जिसकी वजह से एक तालाब बना था। जब एक क्लाउड बर्स्ट हुआ तो ये तालाब का भी पानी फूटकर नीचे गिरा अगले दिन, ऑन द नेक्स्ट डे दिस हैपेंड। जब ये यहाँ से तालाब फूटकर नीचे गिरा तो रामबाड़ा गायब हो गया मैप से। आज के डेट में रामबाड़ा नाम की कोई जगह नहीं है उधर। ठीक है, तो ये जो है ये डे 2 पे हुआ था, तो दिस रीजन इज डिफरेंट। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट का रीजन तो वही है जो मैंने बताया। ठीक है, अब देखो इंडिया में क्लाउड बर्स्ट सिर्फ उधर हो सकता है जहां पे ITCZ सेंटर में हो और दो तरफ से उसको हवा आकर मार रहा हो। इसके सिवाय और कहीं पे भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट फॉर केदारनाथ हिल्स और माउंटेन्स, नोवेयर एल्स दिस क्लाउड बर्स्ट कैन टेक प्लेस। बट फिर भी अपने पुणे में, है ना, ये लास्ट ईयर जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, है ना, कोथरूड से न्यूज आ रहा था मराठी न्यूज चैनल में, इथे ढग फुटली, है ना,
घरे फुटलं टूटलं जो भी है, ठीक है। एंड आई वाज लाइक न्यूज देख रहा था, उसमें बोला अरे 7वीं फेल, थोड़ा पढ़ के तो आ कुछ। सो नोवेयर एल्स, ठीक है, नोवेयर एल्स दिस कैन टेक प्लेस, कहीं नहीं हो सकता ये और, ठीक है। ये जो ढका फुटला फुटला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ के ऊपर ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। मीडिया वाले इतना थोड़ी जानते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? सो दिस हैपेंड बिटवीन जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक ये सारा तांडव चलता रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जो अपना रेगुलर मॉनसून है। इसमें ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को बारिश मिलता है एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु को ज्यादा बारिश इसमें नहीं मिला, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग विंटर आईटीसीजेड क्या इधर ही रहता है? विल द आईटीसीजेड स्टे ओवर हियर? No. So as we saw, this ITCZ from here, it shifts towards the southern hemisphere, right? ये जो ITCZ इधर था in the month of June से सितंबर, आफ्टर सितंबर जैसे जैसे यहाँ पे विंटर आता है, ये ITCZ धीरे 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 नीचे जाता रहता है। ITCZ नीचे जा रहा है मतलब लो प्रेशर नीचे जा रहा है, लो प्रेशर इज गोइंग डाउन, राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस रेन एंड बिकॉज ऑफ ऑल द विंड accumulating here, ठीक है, नियर द ITCZ जोन, इस जगह पे अभी हाई प्रेशर है, ये सारा अभी हवा उधर आके इकट्ठा हो गया था, राइट ना। नाउ बिकॉज दिस ITCZ which is the low pressure area which is going down, now from this high pressure the wind should go down now. समझ आ रही बात? अब इतने दिन तक वहां पे लो प्रेशर था, उसको भरने के लिए इतना सारा हवा भेज दिया, अब वो एरिया में हाई प्रेशर बन गया। अब वो हाई प्रेशर को जो है नीचे जाना है, एज द ITCZ इज मूविंग डाउन। तो एक दिन में थोड़ी ITCZ नीचे जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। अब इसको नीचे पहुंचते पहुंचते, यहां तक पहुंचते पहुंचते करीब करीब नवंबर दिसंबर आ जाता है, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये सारा प्रक्रिया होता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में ITCZ काफी हद तक सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द रिवर्स विल हैपन। नाउ ऑल द विंड विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द सदर्न इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज रिट्रीटिंग मॉनसून। समझ आ रही बात? कैन यू सी द पैटर्न? यस। नाउ कैन यू सी द कर्व्स? कर्व्स का पैटर्न दिख रहा है? थोड़ा सा ऐसे फिर से बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आई वाज सेइंग दैट ये इंडिया है, यहाँ पे ITCZ था जो कि लो प्रेशर था। Because of all the wind getting accumulated here, this became high pressure. Now, as the ITCZ is going down, this will take some time, which starts in October, but by the time November, December comes, it reaches where it should be. ठीक है, इंडिया के काफी नीचे पहुंच जाता है वो। तो अब क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, अब इंडिया में जहाँ पे ITCZ था वहां पे हाई प्रेशर बन गया, और ITCZ नीचे जाने की वजह से अब यहाँ पे लो प्रेशर आ गया। ऑल द विंड हैज टू मूव डाउन, सारा विंड यहाँ से हाई सेल हो जाएगा, सिंपल है ना। Okay. Now, while this wind is going down, it is curving in this manner. थोड़ा बहुत. Why is it so? ऐसा कर्व क्यों कर रहा है ये? मैप देखो और बताओ। This is where the equator is. ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ईस्टर्लीज ऐसे आते हैं और नीचे से ऐसे जाते हैं, है ना।
अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो, इज इट समथिंग लाइक दैट? So are you understanding? Now what happens is, ये केदारनाथ के यहाँ से ये रिट्रीट करते हुए ऐसे निकल रहा है, दे आर गोइंग लाइक दिस। अगेन वाइल गोइंग, अगेन जब ये यहाँ से जा रहे हैं, दिख रहा है, फिर यहाँ पे वापस से मेघालय आ गया, तो मेघालय में फिर से यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ से जाते जाते फिर से वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो दोबारा वहां पे बारिश होगी। तो जाते वक्त भी बारिश हुई, आते वक्त भी बारिश हो रही है, तो 12 महीने बारिश होती है। ठीक है, सिर्फ गर्मी के कुछ मंथ में वहां पे थोड़ा सा कम बारिश होता है, बट ये रेगुलर मानसून में भी बारिश करता है और रिट्रीटिंग मानसून में भी बारिश करता है। दैट इज वाई दिस इज द वेटेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। कौन सा? महेसराम एंड चेरापूंजी, ये दोनों। ठीक है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, भूल गए तो अलग बात है, बट है बुक में। ठीक है, दिस इज देयर इन योर एनसीईआरटीज। ठीक है, तो महेसराम में बारिश हुई। अब यहाँ से जाते जाते कैन यू सी कि इसका जो डायरेक्शन है, नाउ इट इज टुवर्ड्स तमिलनाडु, और यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, समुद्र के ऊपर से सीधा आ रहा है, उधर हिट कर रहा है। यस, सो दिस इज द टाइम, नवंबर दिसंबर इज द टाइम, ठीक है, जहां पे चेन्नई में ज्यादा बारिश होती है। नवंबर दिसंबर इज द टाइम जब चेन्नई में ज्यादा बारिश होती है, वहां पे बाढ़ आती है चेन्नई में उस टाइम पे। ठीक है, सो ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन चेन्नई रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल। इन द रेगुलर सीजन इट डज नॉट रिसीव मच, कम मिलता है, थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, कम मिलता है, बट रिट्रीटिंग में उसको सबसे ज्यादा मिलता है। रिट्रीटिंग मानसून में हिट लिस्ट पे तमिलनाडु रहता है। एनी डाउट्स? अक्टूबर हीट का क्या कंसेप्ट है? अक्टूबर हीट में मतलब बेसिकली, अब देखो यहां से तो हवा ऊपर चली गई है ना, अब हमारे यहाँ पे क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में है, वी आर इन महाराष्ट्र, ठीक है, अब अक्टूबर हीट पूरे इंडिया में नहीं होता, दिस यू शुड बी स्पेसिफिक अबाउट। हम लोग यहाँ पुणे में हैं, हमारे यहाँ पे जून जुलाई में बारिश हो चुकी है, अगस्त में बारिश हो चुकी है, उसके बाद हवा ऊपर चली गई है। सो अब हमारे यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानसून नहीं है। सो बाय द टाइम सितंबर अक्टूबर कम्स, यहाँ पे फिर से गर्मी होने लगती है, दिस एरिया बिकम्स हॉटर अगेन, नीचे भी, केरला वगैरह में भी। ठीक है, so this completes our Indian monsoon season also. ठीक है ना? Now what are the areas जिसके बारे में हम लोग उसका क्लाइमेट बता सकते हैं? एक तो इंडिया में बारिश का पैटर्न पूरा पता चल गया है ना, रेगुलर मानसून का भी, रिट्रीटिंग मानसून का भी, कहाँ ज्यादा बारिश होती है, कहाँ नहीं होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, ज्यादा बारिश कब हो रही है ना, सब कुछ बता दिया। ये तो इंडिया का पता चला। अफ्रीका का भी पता चला, इस एरिया में कब बारिश होगी। ऊपर पूरा सूखा रह जाता है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, सहारा डेजर्ट है यहाँ पे इनफैक्ट। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया का पता चल गया, ईस्टर्न कोस्ट का। अच्छा, वेस्टर्न कोस्ट का भी हम बता सकते हैं, वैसे वेस्टर्न कोस्ट का भी बताता हूँ। यहाँ पे जब डाइपोल मूवमेंट हुआ था ना, जब हमने इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट देखा, सो जब हमने ये पढ़ा कि गर्म हवा इस तरफ जा रही है, इंडोनेशिया में जब फ्लड हो रहा है, सिमिलरली गर्म हवा इस तरफ भी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश हो रही है। ठीक है ना? जब इंडिया में मतलब इंडिया के लिए नेगेटिव डाइपोल है, यहाँ पे इंडोनेशिया में बारिश हो रही है, और यहाँ पे अफ्रीका में सूखा पड़ा है। ईएनएसओ एंड डाइपोल मूवमेंट का इफेक्ट नहीं आया? आया तो कल ही तो बताया था, डाइपोल मूवमेंट के वजह से ही तो यहाँ पे विंड इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे विंड क्यों इकट्ठा, ये क्या बोलते हैं, क्लाउड्स क्यों इकट्ठा हुए? डाइपोल मूवमेंट के कारण। अगर ये विंड इधर आता ही नहीं, अगर ये गर्म हवा इस तरफ चली जाती, ठीक है, तो यहाँ बारिश होता और यहाँ पे सूखा पड़ जाता। ठीक है ना? तो इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन है। और ईएनएसओ का कनेक्शन मैंने कल ही बताया था कि अगर लेट से कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे गर्म हवा आ रही है, तो इंडिया की तरफ जो है यहाँ से इजीली हवा जाएगी। बट अगर ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ा है, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के इस कोस्ट पे सूखा पड़ गया और पेरू के तरफ बारिश चली गई है यहाँ पे, दिस इज बिकॉज जो ईस्टर्ली, ये जो ईस्टर्ली है, इसका मूवमेंट बहुत वीक है,
सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से मैडागास्कर से हाई विंड हाई प्रेशर उस तरफ जाएगा, इट विल नॉट कम टू इंडिया। कल बताया था ना? यस। सो ऑल द डॉट्स कनेक्टेड? Okay, any doubt here? Anything you want to ask? Anything you want to clear? Okay पूरा? ठीक है। Now as you do not have doubts, I have questions. Ready? Okay. चलो मैं ओरली पूछता हूँ, ठीक है ना? आप लोग ऐसे आंसर बताओगे वो लिख दूंगा, ठीक है? Which of the area undergoes horse latitude? Which of the area undergoes horse latitude? Is it the tropical area, the temperate area, the subtemperate area, or the torrid area? हाँ, सब टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एक ही बात है, या सब टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल एक ही बात है, ठीक है? सब ट्रॉपिकल एरिया, ओके गुड। द नेचर of the jet streams are meandering. The reason for this is the rotation of Earth, the Coriolis force, the Farrell's law, all of the above. The meandering nature. Okay, good, 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 good. उसके बाद ठीक है, good. उसके बाद which area receives rainfall during the retreating monsoon the most? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता? कौन है कोलकाता वाला? क्या रे नचिकेत? ओके, ठीक है। उसके बाद Rajasthan is shaded from the west southwestern monsoon due to the dash range. Okay. Okay, good. The region of Mysore receives rainfall from dash. ठीक है? Options are retreating monsoon, southwestern monsoon, both A and B, none of the above. The region of Mysore receives rainfall due to the following. ठीक है? Retreating, southwestern, both A and B, none. ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया था, चेक कर रहा था कि तुमको याद है कि नहीं। ध्यान से देखो, अब हमने माउंटेन्स जब पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर वी हैड टॉक्ड अबाउट अ गैप इन सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट पे एक गैप के बारे में पढ़ा था हमने, इट्स कॉल्ड एज पलक्कड़ गैप। याद है ऐसा कुछ? यस। सो ये जो पलक्कड़ गैप है, तब मैंने बताया था कि यहाँ से जब साउथ वेस्टर्न मानसून अंदर एंटर करता है तो बाकी सारा हवा तो यहाँ पे बारिश करवाता है, बट कुछ हवा यहाँ से जाकर मैसूर वाले एरिया में बारिश करवाता है। याद आ रहा है कुछ? द आंसर इज ए, साउथ वेस्टर्न।
सिमिलरली 1 or 2 more क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इनडायरेक्ट है इसलिए बता रहा हूँ, सुन लो, याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, इसलिए ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ढंग से रेनफॉल नहीं होता। ये जो पूरा एरिया यहाँ पे मार्क किया मैंने, इस पूरे एरिया में ढंग से रेनफॉल नहीं होता, बट हाउएवर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट तो नहीं बनेगा, इट विल नॉट फॉर्म अ डेजर्ट, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बट हाउएवर दिस एरिया विल फॉर्म अ ग्रासलैंड एरिया। नाउ व्हाई अ ग्रासलैंड एरिया? बिकॉज यहाँ पे इतनी सफिशिएंट बारिश नहीं है कि वो ट्री बने, वहां पे ट्री को ज्यादा पानी चाहिए होता है, सो दैट इज वाई यहाँ पे ट्रीज नहीं बनते। बट बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं रहेगा ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज बारिश तो हो रही है थोड़ी बहुत, बिकॉज ऑफ विच वहां पे घास बनते हैं, ठीक है ना। अब ये जो घास है, इस घास में कौन से जानवर रहते हैं जनरली, जो सवाना टाइप का क्लाइमेट सह सकते हैं? ये कौन है? सारे बिग कैट्स, ठीक है ना। जनरली दिस इज द रीजन व्हाई यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टाइगर्स इन कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। बहुत सारे टाइगर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, ये वो वहां पे ज्यादा रह सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे टाइप का क्लाइमेट चाहिए उनको? सवाना टाइप का क्लाइमेट चाहिए। सवाना टाइप का क्लाइमेट मतलब ग्रासलैंड एरिया। ग्रासलैंड एरिया कहाँ है? सवाना इज बेसिकली, ये अफ्रीका में है, ठीक है। सवाना इज बेसिकली इन अफ्रीका, ठीक है। तो वो जो अफ्रीका का वो जो क्लाइमेट है, उस टाइप का क्लाइमेट जहां जहां पे है पूरे वर्ल्ड में, दैट होल क्लाइमेट इज कॉल्ड एज सवाना क्लाइमेट, ठीक है। तो ये कैसा है वही तो बता रहा हूँ, सवाना क्लाइमेट में क्या होता है, ग्रासलैंड होता है, वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, और वहां पे बिग कैट्स रहते हैं टाइगर जैसे। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स इन द होल चैप्टर? लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन, ठीक है। हमने रोटेशन ऑफ अर्थ देख लिया। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे देखा हमने? व्हाट इज द वे ऑफ रोटेशन? वेस्ट टू ईस्ट, ओके। मूवमेंट ऑफ विंड टेक्स प्लेस फ्रॉम, राजस्थान में भी ओरियोग्राफिक रेनफॉल होगी ना? नहीं, वहां पे क्या होता है ना, वहां पे अरीवलीज इसको पूरा ही ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यहाँ से इसको आर पार नहीं जाने देता, ये इसको सीधा ऊपर भेज देता है, जिसके वजह से वहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती पीछे, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ विंड टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देन वी टॉक्ड अबाउट द वेरियस प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है ना, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, कहाँ पे हाई बनेगा कहाँ पे लो बनेगा, है ना, ये सब कुछ हमने देख लिया था उस दिन, अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ बेल्ट्स। क्या क्या बेल्ट्स थे? नेम दोज बेल्ट्स। याद है? हेडली, हेडली सेल्स, ओके, हेडली सेल और फेरल सेल और पोलार सेल, वेरी गुड, ठीक है। वो हमने प्रेशर बेल्ट्स देखे थे उसके। देन हमने इंडियन मॉनसून देख लिया अच्छे से, वी अंडरस्टूड ऑल द फैक्टर्स रिलेटिंग टू दैट, ओके। एंड देन हमने जेट स्ट्रीम्स भी पढ़ लिया था। जेट स्ट्रीम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। क्या है वो 2 टाइप? एक पोलार है और एक सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल,
अच्छा, हाउ आर दे फॉर्म्ड, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ? एयर लेफ्ट बिटवीन द सेल्स, यस। तो जैसे कि मान लेते हैं एक फेरल सेल है, यहाँ से हेडली सेल है, इसके बीच में इंटरमिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई थी, बिकॉज एक जगह से ठंडा हवा आ रहा था, एक जगह से गर्म हवा आ रहा था। सो एज देयर वाज नो गुड मिक्सिंग ऑफ दिस गैसेस व्हिच टुक प्लेस हियर, सो इसलिए सम लेफ्ट ओवर गैस वाज लेफ्ट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में है थोड़ा सा लेफ्ट ओवर गैस रह गया, एंड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ एंड कोरियोलिस फोर्स दे स्टार्टेड मूविंग एंड meandering। ठीक है, कल हमने पढ़ा था। ओके, सो वेयर आर दिस जेट स्ट्रीम जनरली फॉर्म्ड, where are this formed in the atmosphere? Yesterday I told you this, tropopause पे, yes। ठीक है, yes, tropopause पे, which is 8 to 10 kilometers और 8 to 11 kilometers high। ठीक है ना? and what is the average किलो क्या बोलते हैं speed, around 250 to 300। ठीक है, ये हो गया जेट स्ट्रीम। Now today we learnt about the climate, कहाँ कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे सूखा पड़ेगा, कहाँ पे ओरोग्राफिक होगा, कहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, है ना, कहाँ पे डेजर्ट बनेगा। दूसरे कंट्रीज का भी देखा, ऑस्ट्रेलिया का देखा, अफ्रीका का देखा, इंडोनेशिया का देखा, राइट। सो दिस वे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू इंस्टॉल दिस विंडी ऐप, अगर आपने विंडी ऐप डाउनलोड किया, यू विल बी एबल टू सी योरसेल्फ कि ये जो जो हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़े ना, आपको तो उसमें पूरा मैप दिखेगा, उसके हिसाब से आपको इक्वेटर भी दिखेगा, उसके हिसाब से आप देखना ये ईस्टर्ली की तरह हवा चल रही है कि नहीं, इज द डायरेक्शन ऑफ विंड लाइक दिस यहाँ पे। उसके ऊपर देखना कि वेस्टर्ली की तरह हवा चल रही है कि नहीं, यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी इट ऑन विंडी ऐप। वहां पे हवा का डायरेक्शन बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। तो आपने अभी जो पढ़ा ना उसको आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजीली। ठीक है ना? नाउ दोज एरियाज वेर यू सी येलो कलर, जहां पे भी आपको येलो कलर दिखेगा विंडी ऐप पे, समझ जाना वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जहां पे आपको रेड दिखेगा, कुछ एरियाज बहुत ज्यादा रेड बन जाएंगे, समझ जाना यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि अब यहाँ पे बारिश होने ही वाली है, और काफी चांसेस है कि यहाँ पे साइक्लोन बनेगा, जो रेड हो गया। और जो ग्रीन है वहां पे हाई प्रेशर है। एरियाज अंडर ग्रीन कलर विल बी ऑफ हाई प्रेशर, एरियाज अंडर येलो कलर विल हैव अ लो प्रेशर बेल्ट, एंड जो जहाँ पे रेड हो गया है वहां पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है, वहां पे साइक्लोन आने के चांसेस बहुत है। क्लियर है? दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू एनालाइज योरसेल्फ। ठीक है, देन वी हैड सीन अबाउट द लैटिट्यूड्स, हमने लैटिट्यूड देखे थे उस दिन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल क्या होता है, टॉरिड क्या होता है ना, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। देन रोटेशन वगैरह हो गया, डन। सो द चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज जय हिंद।